हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रीट लेवल सेकंड एसएसटी का पेपर जो 18 जनवरी को हुआ था। उसकी मैं आपको आंसर की करवा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ये कथन और कारण वाला है। इसके अंदर कथन दिया हुआ है कि कच्चे माल की आपूर्ति उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित कर रही है। ये है जो कथन है हमारा सत्य है। और कारण दिया हुआ है कि राजस्थान में कपास 4,72,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है जो कुल बुवाई का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6% है। ये भी कारण हमारा सत्य होगा, इसलिए 81 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसलिए हमारा 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 83 नंबर जो दिया गया है, जो घटनाएं दी गई है उनकी तारीख जो में मिलान करना था। उसके उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष जो 11 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष सचिवानंद सिन्हा को बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर को। उसके बाद अगला देखते हैं कि प्रारूप समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। प्रारूप समिति ने इसने 21 फरवरी 1947 को भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हमारे 83 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर की संविधान में दिए गए अनुच्छेद उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। उसके अंदर जीवन का अधिकार था वो 21 नंबर में अनुच्छेद, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण है वो 29 नंबर जो अनुच्छेद उसके अंदर है, और कारखानों इत्यादि मालिकों के नियोजन पर प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 23 के अंदर है। इसलिए हमारे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला हमारा 85 नंबर क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कुछ फसलें दी गई और उनके सामने वर्षा जो उनको उनके लिए आवश्यक होती है उन्हें मिलान करना था। उसके अंदर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन होगा। इसके अंदर एसडीए इंडेक्स के अंदर उन्हें जो प्रमुख देश दिए गए उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। और 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गरीबी रेखा का जो राज्य है भारत के उनके प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसलिए हमारा 87 नंबर क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन राइट होगा। इसके अंदर आरोही क्रम में इन देशों का क्रम देखें तो पहले हरियाणा आएगा, उसके बाद है राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद कर्नाटक आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न इसमें कौन कौन से ग्रामीण बैंक की संस्थाएं हैं। इसके अंदर वाणिज्य बैंक नहीं होंगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होंगे, सहकारी बैंक होंगे और भूमि विकास बैंक होंगे। इसलिए हमारा 88 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी, सी और डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशाएं होती हैं। इसके अंदर हमारा समताप मंडल राइट होगा। वायुमंडल की 5 जो वायुमंडल की परतें मानी जाती है, पहले सौमंडल, उसके बाद समताप और 3 नंबर मध्य, 4 नंबर के अंदर हमारी हो जाएगी आयनमंडल और लास्ट में आयनमंडल के बाद वायुमंडल मानी जाती है। समताप मंडल होती है मौसमी घटनाओं से संबंधित होती है, इसलिए इस वायुमंडल की परत के अंदर वायुयान उड़ाना संभव नहीं होता है। समताप मंडल के अंदर साफ मौसम होता है, इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशाएं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कथन और कारण का है कि पृथ्वी अपनी दूरी है उसके अंदर घूर्णन करती है। ये कथन है राइट होगा। और उसका कारण दिया गया है कि पृथ्वी का घूर्णन ही दिन और रात के चक्कर के लिए होता है। इसका कारण भी राइट होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर कथन और कारण दिए गए हैं कि वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार गरीबी रेखा को प्रति माह प्रति व्यक्ति 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये रूप में परिभाषित किया गया। यही कथन है एकदम सत्य है। और कारण दिया गया कि 2020 और 22 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति व्यय 1000 रुपये था, शहरी क्षेत्र के लिए 1200 रुपये तक बढ़ा दिया गया। ये कारण असत्य होगा। इसलिए हमारा 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के भी एक कथन और कारण दिए गए हैं कि भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की बजाय अपने ग्रह के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उनका संरक्षण करने पर केंद्रित थी। ये कारण है। उसका दिया गया है कि ऐसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल की आपूर्ति करता था विट्रेन से तैयार औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ताओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके अंदर कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उसके अंदर कथन है कि 1991 में सुधारों के दौरान कृषि उनकी वृद्धि दर कम हुई। ये हमारा राइट होगा। और कारण दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश भी कमा। इसका कारण भी सत्य होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन है वो राइट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें राजस्थान की स्मार्ट सिटी बतानी थी। इसके जयपुर, कोटा और उदयपुर अजमेर राजस्थान की 4 स्मार्ट सिटी से चिन्हित की गई, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर जो अन्य दिए गए और उनको जिले बताने थे। इसके अंदर हमारा ए के अंदर ए आ जाएगा, बी के अंदर 2 आ जाएगा, 2 नंबर है, ये आ जाएगा, सी के अंदर 3 नंबर और डी के अंदर 4 नंबर, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन और कारण दिए गए। कथन में दिया गया कि अटल पेंशन योजना है वो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित थी। ये सत्य होगा। और कारण दिया गया कि ये संगठित असंगठित दोनों पर केंद्रित थी। ये हमारा कथन है वो असत्य होगा, इसलिए हमारा 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो डी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया गया है राजस्थान के खनिज बताना था। उसके अंदर हमारा है उदयपुर और डूंगरपुर में ये खनिज निकाला जाता है, उत्खनन किया जाता है इसका, और जोधपुर और अजमेर में, इसलिए हमारा सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के अंदर हमें करंट से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें बताना था कि राजस्थान के किस जिले में अरवरी पानी संसद कार्यक्रम जन भागीदारी से प्रारंभ किया गया। ये अलवर जिले की सहायता से अलवर जिले में शुरू किया गया था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में, ये ओडिशा में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देशांतर है भारत का मानक देशांतर है, टाइम टाइम निर्धारित किया गया है किस देशांतर को आधार मानकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में दिए गए उद्योग कौन कौन सी हैं जो आरक्षित है। इसके अंदर हमारा आणविक ऊर्जा रेल परिवहन में मूल क्रियाकलाप इसके अंदर राइट होंगे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन है वो राइट होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली उष्णकटिबंधीय फसलें बतानी थी। इसके अंदर हमारे तूर और कपास होगी, क्योंकि गेहूं और सरसों ये रबी की फसलें होती हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा।
अगला क्वेश्चन होगा कि गरीबों का खाद्य और पोषण स्तर सुधारने के लिए कौन-कौन से 3 कार्यक्रम शुरू किए गए? इसके सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण अभियान और मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील योजना थी, जो 1995 में शुरू की गई थी, 1997 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ये हमारे ए, बी और सी राइट होंगे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और इसके अंदर योजना थी उनका दिए गए जो कब शुरू की इसमें था, इसमें मिलान करना था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अधिनियम दिए गए और उनका सन दिया गया। ये हमारा है 105 नंबर क्वेश्चन के अंदर है, डी ऑप्शन राइट होगा। इसके अंदर ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का था, खाद्य मिलावट प्रतिषेध 1954 का था, आवश्यक वस्तुएं 1955 का था, कृषि उत्पाद है 1937 का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमें कन्हैयालाल सेठिया के बारे में सत्य कथन बताने थे, जो तथ्य दिए गए हैं। इसके अंदर हमारा एक है वो ये सत्य होगा कि कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के महान कवि थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर बोलियां दी गई और उनका क्षेत्र दिया गया। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू के अंदर बोली जाने वाली बोली है, और मेवाती, अलवर, भरतपुर, डुडारी, जयपुर की हड़ौती, कोटाबंदी है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। मैं आपको जल्दी आंसर करा देती हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप अपने आंसर मिला सकें। इसके अंदर गेहूं दलहन कार्यक्रम पूछ रखा है, कब स्टार्ट किया गया था? ये 1907-8 के अंदर, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब उसके अंदर स्टार्ट की गई थी? उसके अंदर सब्सिडी है वो कितनी दी जाती है? और 78,000 की। और अगला क्वेश्चन है कि अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया गया, जयपुर के अंदर किया गया। और इसके अंदर दिया कि जो 15वें वित्त आयोग था, इसके अंदर हमें जो राशि दी गई है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को वो बताना था। इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में करणी माता मंदिर स्थित है और ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ये हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट होगा। इसलिए हमारा ये जो करणी माता मंदिर है वो बीकानेर में है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में नाग जो सांस बहु मंदिर वो कहाँ है? वो नागदा, उदयपुर में, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और 114 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्व शासन निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया और वो संशोधन 73वां संविधान संशोधन था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खिलाड़ी दिए गए और उन्हें उनके खेल दिए गए। राज्य कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का है वो निशानेबाजी, अवनी लेखरा का पैरा हम शूटिंग था, देवेंद्र झांझड़िया का भाला फेंक था, मेजर दलपत सिंह था उनका पोलो खेल था, इसलिए हमारा है जो डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान किस जिले में तांबर खनिज ज्यादातर पाई जाती है? इसलिए हम राजस्थान के झुंझुनू, उदयपुर, अजमेर में पाई जाती है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर कथन और कारण दिए गए। ये कथन और कारण दोनों ही सत्य होंगे, आप देख लीजिएगा, कथन और कारण दोनों सत्य होंगे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन है उसके अंदर दिया गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन के अंदर हमें जो मंदिर दिए गए हैं और उनके जिले दिए गए। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर, सावित्री माता का मंदिर है वो कुछ के अंदर है, कनौट माता जैसलमेर में उनका मंदिर है, केला देवी का मंदिर है वो करौली में, इसलिए हमारा है डी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरीबाई का संबंध किससे है? वो कवि थी, अल्लाह जिलाबाई गायिका थी, स्वामी केशवानंद थे उनका संबंध है, वो शिक्षा शास्त्री थे। और कपूरचंद पुलिस है वो पत्रकार थे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और साक्षरता पूछी गई इन जिलों की मिलान करना था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और एक्शन कथन और कारण दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि एनएनपी 2020 थी वो 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति, ये सत्य होगा। और इसके अंदर एनएनपी में 3 मार्गदर्शक स्तंभ थे, ये हमारा कथन है वो गलत होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है वो कथन और कारण का है, ये हमारे दोनों ही कथन और कारण सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर वन क्षेत्र अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, इसके अंदर हमारा डी ऑप्शन है वो राइट होगा। उदयपुर में सबसे अधिक है राजस्थान में वन क्षेत्र और सबसे कम है वो दिए गए जिलों के अनुसार करौली के अंदर होगा, इसलिए हमारा है डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन का 124 नंबर है, जिसके अंदर हमें फसलें दी गई हैं और उनका जो वर्षा है उनकी मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि सबसे कम है वो बाजरा फसल होती है, उसके अंदर वर्षा की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो राजस्थान की जनसंख्या घनत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, इसलिए हमारा है वो सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राजस्थान में जयपुर के अंदर है, इसलिए आरोही क्रम पूछा, इसलिए वो लास्ट में आएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो जनगणना 2011 थी उसके अंदर राजस्थान के साक्षरता दर के आंकड़े थे, उनके संबंधित तथ्य थे, उन्हें सत्य बताना था, इसलिए हमारे ए, बी और सी है ये राइट होंगे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन है वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर है वो लूनी नदी है, इसके सहायक नदियां बतानी थी, माई नहीं होगी, इसलिए हमारा है वो ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर है दक्षिणी पूर्वी पठार से संबंधित कथन दिए गए हैं वो बताने थे, इसके अंदर हड़ौती का पठार भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। राजस्थान के रावलीपुर में दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत, ये भी सत्य है। और चंबल नदी क्षेत्र की प्रमुख नदी है इस क्षेत्र की, ये भी सत्य है। इसके अंदर ए, बी और सी तथ्य दिए गए हैं, सत्य इस ऑप्शन के अंदर, ये तीनों एक साथ नहीं है, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन डिलीट होना संभव है। अगला देखते हैं कि राजस्थान की जो नदियां दी गई उनका उद्गम स्थल दिया गया, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर, जोधपुर और माउंट आबू, डूंगरपुर, ये 4 जिले दिए गए हैं और उनसे संबंधित पर्यटन स्थल। जयपुर का जंतर मंतर है, जोधपुर का मेहरानगढ़ है, माउंट आबू का दिलवाड़ा है और डूंगरपुर का गिलियाकोट दरगाह, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और ये जिले दी गई हैं और जिले दिए गए, पिछोला झील है उदयपुर की, सांबर है वो जयपुर की, अन्ना सागर है वो अजमेर की और कोलायत है वो बीकानेर की, इसलिए हमारा सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थानी बालक झांझरी है फेजनी आभूषण है वो कहाँ पहनता है? ये पैर में होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था? ये 30 मार्च 1949 को। अगला क्वेश्चन है समसभा किसने स्थापित की? गोविंद गुरु ने। अगला क्वेश्चन गोगामेडी कहाँ स्थित है? गोगामेडी से संबंधित है, कहाँ से? बटनेर दुर्ग में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर, इसके अंदर सारंगपुर की लड़ाई है वो महाराणा सांगा और मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच, ये है असत्य होगा, इसके अंदर हमें असत्य बताना था कि मोहम्मद द्वितीय होगा यहाँ पे, इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कथन और कारण दिए गए, इसके अंदर ए है जो कथन है वो सत्य होगा, जो आर उसकी व्याख्या की गई है असत्य होगा, क्योंकि ये जनजातीय विकास कार्यक्रम है वो धौलपुर, अलवर, भरतपुर इन जिलों से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर, कथन और कारण ये दोनों ही सत्य होंगे और आर है वो एक की व्याख्या भी करा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों कथन और कारण सत्य है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है जो त्योहार दिए गए हैं उन्हें चैत्र मास से प्रारंभ कर व्यवस्थित करना था, इसलिए हमारा है वो ये सी ऑप्शन राइट होगा। इसके अंदर गणगौर है, इन त्योहारों में पहले मनाया जाता है, उसके बाद है अक्षय तृतीया मनाया जाता है, उसके बाद है तीज और होली है जो फाल्गुन माह में मनाई जाती है, वो लास्ट में आएगी इन त्योहारों से संबंधित देखें तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें
जो सभ्यताएं दी गई हैं उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना था, इसलिए हमारा है डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजपूत कालक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना था। उन्हें पहले है जत्र सिंह आएगा, उसके बाद है रतन सिंह, उसके बाद कुंभा, उसके बाद राणा सांगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके अंदर गुड़ला नृत्य है उसके संबंधित तथ्य दिए गए, सत्य बताने थे, इसलिए हमारे ए और सी दिए गए तथ्य सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। उनके जीवन क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करना था। और अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, इसके अंदर माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना 250 मेगावाट की है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। 146 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम वर्षा का स्थान पूछ रखा है, ये माउंट आबू होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें लुगदी और कागज की छपाई के लिए कौन सा वन उत्पाद उपयुक्त होता है, पूछ रही कत्था होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें जनगणना जगह जिले अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर है, ये जयपुर की है। और अगले क्वेश्चन के कथन और कारण दिए गए हैं, इसके अंदर कथन दिया गया ये सत्य होगा, और जो कारण दिया गया असत्य है, क्योंकि मृत पक्ष से राजस्थान पाई ये सत्य है, ये मिट्टी के कपास के लिए उपयुक्त होती है, ये असत्य होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कथन और कारण से है, ये दोनों ही सत्य है, और आर है वो एक ही व्याख्या भी करा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। मैंने आपको जो पेपर हुआ था वो कंप्लीट करवा दिया, आप जो फर्स्ट पार्ट है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।